सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है ना कि लोग वादा करते हैं, भूल जाते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना वादा मरने के बाद भी निभाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की ये दिल दहला देने वाली कहानी इसी बात पर आधारित है, तो ध्यान से सुनिएगा। उलगा मनाली में बसा एक आधुनिक कस्बा जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। वो न्यू ईयर की रात थी। नताशा अपने पति का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। नताशा का पति अक्षय पिछले 2 दिन से बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया हुआ था और उसने नताशा से वादा किया था कि वो न्यू ईयर की शाम तक हर हाल में लौट आएगा और न्यू ईयर अपने परिवार के साथ ही मनाएगा। रात के 8 बज गए थे, मगर अक्षय अभी तक नहीं आया था। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था। कुछ देर बाद नताशा को डोरबेल बजने की आवाज सुनाई थी और उसके कानों में अक्षय की आवाज टकराई। नताशा, नताशा, दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूं। अक्षय की आवाज सुनकर नताशा चौंक गई, क्योंकि अक्षय की आवाज में एक अजीब सा भारीपन था। हाँ, जरा रुकिए, मैं अभी आई। नताशा ने देखा बाहर बर्फ गिर रही थी और अक्षय बाहर खड़ा उसे अजीब सी नजरों से घूर रहा था। अक्षय को अपनी तरफ इस तरह घूरता देख नताशा को थोड़ा तो अजीब लगा और फिर उसे अजीब सी गंध आई। वो गंध अक्षय से आ रही थी। अक्षय सीधे कदमों से अंदर आ गया और सोफे पर बैठ गया। तभी उनका बेटा रॉकी दौड़ते हुए उनके पास आ गया। पापा आ गए, पापा आ गए। अक्षय ने अपने बेटे को देखकर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की और उसने अजीब से अंदाज में कहा, रॉकी बेटा अभी जाओ, मैं बहुत थका हुआ हूं। रॉकी मुंह लटकाकर चला गया। अक्षय सोफे पर बैठा हुआ अपने घर को बहुत गौर से देख रहा था। उसके देखने का अंदाज थोड़ा अजीब भी था। अक्षय, तुम सुबह आने वाले थे ना? तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हमें आज शाम निधि के घर न्यू ईयर पार्टी में जाना था। 8 बज गए हैं, पार्टी शुरू होने वाली होगी, जल्दी चलो ना। देखो नताशा, मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए आया हूँ, मुझे वापस जाना एक जरूरी काम से, तो मैं वापस चले जाऊंगा, ओके? इतना कहकर अक्षय ने अपना सर थाम लिया और उसके चेहरे पर दर्द झलकने लगा। अक्षय, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा थका हुआ हूँ, इसलिए सर दर्द कर रहा है। ऐसा भी क्या जरूरी काम आ गया? 2 दिन से तुम बाहर थे। तुम पहले तो सुबह आने वाले थे, अभी इतनी लेट आ रहे हो और फिर बोल रहे हो जाना है। रॉकी का दिल टूट जाएगा, बेचारा कब से खुश होकर घूम रहा है कि पापा आएंगे तो हम पार्टी में जाएंगे। कम से कम उससे ठीक से बात तो कर लो तुम। नताशा की बात सुनकर अक्षय की आंखें अचानक लाल हो गई और उसने गुस्से से नताशा की तरफ देखकर कहा, मैं बस यहाँ पर तुमसे मिलने आया था नताशा, और अब मैं जा रहा हूँ। अक्षय के इस अंदाज को देखकर नताशा हैरत में पड़ गई, क्योंकि वो अक्षय को अच्छी तरह से जानती थी। अक्षय ने कभी भी उससे इस तरह से बात नहीं की थी। अक्षय के इस रवैये से वो गहरी सोच में डूब गई। नताशा इससे पहले अक्षय से कुछ कहती कि तभी उसके नाक में फिर से वही गंध टकराई। नताशा ने अपनी नाक पर रुमाल रखकर कहा, अक्षय, ये कैसी बदबू आ रही है तुमसे? किस तरह की बदबू? अक्षय की बात सुनकर नताशा सोच में पड़ गई कि उसे जैसे कुछ याद आ गया और उसने अक्षय की ओर देखकर कहा, ऐसी बदबू जैसे किसी मुर्दे से आती है। नताशा की बात सुनकर अक्षय हंसने लगा। मगर नताशा ने यह देखा कि उसकी हंसी में भी एक दर्द था, जैसे कि उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। बस बहुत हो गया अक्षय, और मुझे लगता है तुम्हें ना गर्म पानी से नहाना चाहिए, अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, और तुम्हें अभी कहीं नहीं जाने की जरूरत है, ओके? थोड़ा रिलैक्स करो, तुम सुबह जाओगे। सुबह तक मैं वापस आ जाऊंगा नताशा, ये मेरा वादा है। वादा वादा वादा, हर बार वादा करते हो। वादा तो तुमने न्यू ईयर की शाम तक आने के लिए भी कहा था और पार्टी में जाने के लिए भी कहा था। हाँ नताशा, तुमसे वादा किया था ना, और अपने इसी वादे को निभाने के लिए मैं कितनी दूर से यहाँ आया हूँ तुम्हें अंदाजा भी नहीं है।
ये कैसा वादा किया, आए और चल दिए। वादा तो तुमने ये भी किया था कि न्यू ईयर साथ सेलिब्रेट करोगे और उस पल को यादगार बनाओगे। नताशा की बात सुनकर अक्षय ने अजीब अंदाज में नताशा की ओर देखकर कहा, मेरी बात का यकीन मानो नताशा, तुम इस न्यू ईयर को जिंदगी भर नहीं भूलोगे। तुम्हें हमेशा ये न्यू ईयर याद रहेगा। इतना कहकर अक्षय उठ खड़ा हुआ और उसने नताशा की तरफ देखकर अजीब अंदाज में कहा, मैं चलता हूं नताशा। ये बोलकर अक्षय तेजी से घर से बाहर निकल गया। वहीं नताशा अक्षय के इस रवैये से काफी चिंतित हो गई और उसका मूड भी बुरी तरह से खराब हो चुका था। रॉकी ने नताशा की ओर देखा और कहा, तो मम्मा आज हम पार्टी में नहीं जाएंगे। रॉकी बेटा जाकर अपने कमरे में लेट जाओ, हम इस बारे में सुबह बात करेंगे, ओके बेटा। मम्मा पापा ने ऐसी बात क्यों की, मुझे बहुत अजीब लग रहा था। अजीब तो मुझे भी लगा बेटा, पर शायद वो बहुत थक गए हैं और कुछ जरूरी काम है उनके पास, इसलिए वो नहीं रुक पाए। कल आ जाएंगे पापा बेटा, जाओ। पता नहीं मम्मी, मुझे ऐसा लग रहा था वो पापा नहीं थे, कोई और था। रॉकी की बात सुनकर नताशा चौंक पड़ी। तुम कहना क्या चाहते हो रॉकी? वो मुझे पापा नहीं लग रहे थे मम्मी, कुछ अजीब से लग रहे थे। और मैंने देखा उनके हाथों में खून भी लगा हुआ था। आपने देखा क्या? क्या बकवास कर रहे हो रॉकी तुम? जाओ जाओ अपने कमरे में जाओ और सो जाओ, हम सुबह बात करेंगे, ओके गो। रॉकी मुंह लटकाकर अपने कमरे की ओर चल दिया। नताशा न जाने कितनी देर तक वहां पर बैठी रही, उसे पता ही नहीं चला। वो बस अक्षय के ख्यालों में खोई हुई थी कि अचानक उसने अक्षय को सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए देखा, लेकिन अक्षय तो चला गया था। इसीलिए नताशा को बहुत आश्चर्य हुआ। ऊपर रॉकी भी जाग रहा था। रॉकी ने चिल्लाकर कहा, पापा पापा पापा। लेकिन अक्षय तेजी से ऊपर वाले कमरे में चला गया। नताशा और रॉकी तुरंत अक्षय का पीछा करते हुए कमरे में गए तो वहां कोई नहीं था। नताशा और रॉकी दोनों हैरान थे। अचानक अक्षय की एक दिल दहला देने वाली तेज चीख पूरे घर में गूंज उठी, जिसे सुनकर रॉकी रोने लगा। नताशा रॉकी को चुप कराने लगी, लेकिन वो भी इन सभी हो रही घटनाओं से हैरान और डरी हुई थी कि ये सब हो क्या रहा है। जैसे ही नताशा और रॉकी नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों के पास गए तो एक कोने में खून से सने हुए 2 हाथों के छाप दिखे। रॉकी उन्हें देखकर डर गया और नताशा भी, क्योंकि वो छाप अक्षय के हाथों के थे और ताजे खून से बने हुए लग रहे थे। उसे देखकर नताशा और रॉकी घबराकर हॉल के अंदर चले गए और डर के मारे वहीं बैठ गए। काली सन्नाटे ठंड से हाड़ कपा देने वाली भरी हुई रात अपने चरम पर आ चुकी थी कि तभी रात के 2 बजे एक साया तेजी से दौड़ता हुआ नताशा के घर के दरवाजे पर आया और दरवाजे को खोल दिया। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर नताशा हड़बड़ाकर उठ बैठी और डरते डरते दरवाजे के पास पहुंची। उसने देखा दरवाजा खुला हुआ था। वो बोलना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। लेकिन बड़ी हिम्मत करके नताशा ने कहा, कौन है? नताशा की आवाज पलटकर नताशा के पास ही आ गई। फिर उसने दरवाजा बंद किया। कुछ सेकंड तक सन्नाटा छाया रहा, लेकिन फिर बाहर से एक आदमी की आवाज आई। नताशा उस आवाज को पहचानती थी। वो आवाज अतुल की थी, जो अक्षय के ऑफिस में काम करता था। मैडम प्लीज दरवाजा खोलिए, मैं अतुल। नताशा उसे जानती थी। उसने दरवाजा खोला तो देखा अतुल काफी हाँफ रहा था, जिसके बाद वो एक गहरी सांस लेकर बोला, मैडम एक बहुत ही बुरी खबर है। अक्षय सर हमारे साथ नहीं रहे मैडम। करीब 5 बजे शाम को एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। वो बहुत तेज से कार ड्राइव कर रहे थे, शायद उन्हें घर पहुंचने की जल्दी थी और एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। आई एम सो सॉरी मैडम। कह रहे हैं कि कल सुबह तक अक्षय सर की बॉडी आप लोगों को सौंप दी जाएगी। मैं बस यही बताने आया था। अतुल की बात सुनकर नताशा की हालत काटो तो खून नहीं जैसी हो गई। नताशा बुरी तरह से डर गई और वो सोचने लगी कि अक्षय की मौत शाम 5 बजे हो गई थी
तो रात 8 बजे जो उससे मिलने आया वो कौन था? क्या वो अक्षय की आत्मा थी जो अपना वादा निभाने आई थी? नताशा के कानों में अक्षय की आवाज गूंज उठी। तुमसे वादा किया था ना, और अपने इसी वादे को निभाने के लिए मैं कितनी दूर से यहां आया हूं तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तो क्या वो अक्षय की आत्मा थी? नताशा इस रहस्य को आज तक नहीं समझ पाई। अगर अक्षय ने मरकर भी अपना वादा निभाया है तो नताशा के लिए उसका ये वादा काफी खौफनाक वादा रहा। और जैसा कि अक्षय ने कहा था, नताशा आज तक उस न्यू ईयर की रात को नहीं भूल पाई।